नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, निहाल मोदी। जी हाँ, वही नीरव मोदी का छोटा भाई जिसे अब अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की सीबीआई और ईडी की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने 4 जुलाई को न्यूयॉर्क में निहाल मोदी को हिरासत में ले लिया। अब सभी की निगाहें 17 जुलाई पर टिकी है, जब अमेरिकी अदालत में उसके प्रत्यर्पण पर पहली सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या निहाल मोदी सिर्फ नीरव का भाई है या फिर 13,000 रुपए करोड़ के बैंक घोटाले का एक और सूत्रधार? निहाल मोदी का नाम सबसे पहले तब सामने आया जब यह खुलासा हुआ कि वो नीरव मोदी के अंतर्राष्ट्रीय डायमंड व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालता था। उसका मुख्यालय बेल्जियम में था, लेकिन उसके कारोबारी ठिकाने न्यूयॉर्क और दुबई में भी थे। डायमंड कारोबार में उसकी गहरी पकड़ थी। 2020 में उस पर अमेरिका में भी धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उस पर करोड़ों के हीरे गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप था। अब सीबीआई और ईडी की ताजा जांच से यह पता चला है कि घोटाले के बाद निहाल मोदी ने सबूतों को जानबूझकर नष्ट किया। मोबाइल फोन, डेटा सर्वर और कंपनी के कागजात मिटा दिए गए। गवाहों को धमकाया गया और बयान बदलवाने की कोशिश भी की गई। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार निहाल मोदी ने 17 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया ताकि घोटाले का पैसा अलग अलग देशों में भेजा जा सके, जैसे दुबई, काहिरा और हांगकांग। इसके जरिए असली स्रोत को छिपाया गया। आरोपों में यह भी कहा गया है कि वो सोने की अवैध तस्करी में भी शामिल था, जिससे नकद राशि पैदा की जाती थी। ईडी ने पहले भी उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, लेकिन वो लंबे समय से अमेरिका में छिपा हुआ था। नीरव मोदी को आप जानते ही हैं, जिसे यूके में गिरफ्तार किया गया था और अभी तक कानूनी अपीलों के चलते उसका प्रत्यर्पण अटका हुआ है। लेकिन निहाल का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ प्रत्यर्पण मामलों में अपेक्षाकृत ज्यादा सहयोग करता है। राजनीतिक मोर्चे पर भी इस मामले ने हलचल मचा दी है। सरकारी एजेंसियों ने इसे एक कूटनीतिक सफलता बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे बहुत देर से उठाया गया कदम कहा है। लेकिन इस गिरफ्तारी का सीधा संदेश है, चाहे कोई आर्थिक अपराधी विदेश में ही क्यों न छिपा हो, अगर भारत के पास पुख्ता सबूत हो और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले तो कानून की पकड़ उस तक जरूर पहुंचती है। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया था, जिसके आधार पर अमेरिकी एजेंसियों ने कार्रवाई की। अब अगला कदम है प्रत्यर्पण प्रक्रिया। अदालत ये तय करेगी कि क्या निहाल मोदी को भारत लाने के कानूनी आधार मौजूद है या नहीं। अगर अदालत मंजूरी देती है तो वो भारत में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाले के तहत मुकदमा झेलेगा और संभव है कि इससे नीरव मोदी के मामले पर भी असर पड़े। यह मामला फिर से दिखाता है कि व्हाइट कॉलर अपराध सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क, वित्तीय चैनल और एक सुनियोजित साजिश होती है। लेकिन जहां कानून के रखवालों ने मेहनत से दस्तावेज इकट्ठा किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया, वहां सफलता भी मिली। निहाल मोदी की गिरफ्तारी एक प्रतीक है। ये एक भगोड़े कारोबारी नेटवर्क के दरवाजे खोलने जा रही है और आगे और नाम सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या निहाल मोदी भारत आएगा? क्या वह यह स्वीकार करेगा कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर देश की बैंकिंग व्यवस्था को लूटा, या फिर वो भी कानून का दुरुपयोग करके खुद को प्रत्यर्पण से बचाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। मगर आज के लिए एक बात तय है, जनता को न्याय चाहिए। यह पैसा आम जनता का था और अब वक्त आ गया है कि जो लोग इसे लूटने में शामिल थे, उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाए। अगर आपको यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि निहाल मोदी को तुरंत भारत लाया जाना चाहिए? मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार। जय हिंद।